जीवन छोड़े कर निज भोरे परख गहि विनवो चरना काज सुधरना तुम्हारे शरणा शांति गहि सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा भव सागर निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख हरहित वासना मेटि नाशना हरहु शासना गुण आगर त्याग करंता आसन तंता भासन तंता नहे नागर बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करणहार क्षेम जहान संशय है परमादेन कृपा करि ज्ञान जहिते सब जालन लगे कहानी वानिया रुझान करहु समन आचाते गुरु बंदो शन मुख पारथी शेष भेद दरुहार वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साई बंदगी साई बंदगी बीजक प्रोचनमाला साखी 272 और 73 साखी यहाँ पर साथ साथ मन पर ही विचार रखा गया है। एक समाना सकल में सकल समाना काज कबीर समाना पूज में जहाँ तूतियाना एक साधे सब साधिया सब साधे सिंह जाय जैसे सींचे मूल को फूले फले अघार सह कहते साधारण मनुष्य का मन संसार के सारे प्रपंचों में आसक्त रहता है और सारे प्रपंच के संस्कार उनके मन में लीन रहते हैं, परंतु जिसका मन संसार की सारी वासनाओं को छोड़ देता है उनका मन स्वरूप में लीन हो जाता है, जहाँ दृश्य जगत समाप्त हो जाता है। दूसरी साखी 273 में एक साधे सब साधिया, एक मन को साध लेने से पूरा जीवन सध जाता है। एक मन को वश में कर लेने से मानो सब कुछ वश में हो गया, परंतु संसार के सारे प्राणी पदार्थ प्रतिष्ठा को वश में करने का प्रयास करता है
उसका मन संसार में भटक जाता है। जैसे पेड़ के मूल जड़ है और जड़ को सिंचने से सारे पेड़ हरा भरा रहता है, ठीक इसी प्रकार मन को साधने से पूरा जीवन सज जाता है। इस प्रकार दोनों साखी मन पर वश। सुंदर विचार। साहब कहते एक समान सकल, एक अर्थात ये मन जो है संसार के सारे प्रपंचों में समा गए, आसक्त रहता है और सारे प्रपंच, सारे सांसारिक चीजों का जो संस्कार है वो मन पर लीन है। परंतु जिसका मन संसार की सारी वासनाओं को छोड़ देता है, उनका मन स्वरूप में ज्ञान में लीन हो जाता है। जो लोग, कुछ लोगों प्रसंग को नहीं देखते, वे एक समाना शकल में और शकल समाना ताल, इसका अर्थ ये ढंग से भी कर लेते हैं। एक ब्रह्म में सारे शकल समाया हुआ और सारे संसार, सारे प्रपंच ब्रह्म में समाया गया। लेकिन अग्नि साखी, एक साधी सब साधिया, ये दोनों साथ में कही गई है और किसी भी दोहा साखी रमैनी का अर्थ आगे पीछे का प्रसंग देखते हुए कहा किया जाता है। सामान्य जीवों की यही दशा है कि उसका मन संसार के प्रपंचों में लीन होता है और सारे प्रपंचों का संस्कार मन में लीन हो जाता है, लीन होते हैं। ये कहने की तो दो तरीका है कि तो दोनों का अर्थ साधारण मनुष्य का मन जगत विषयों में ही डूबा रहता है। साधारण आदमी अपने मन को सब समय किसी न किसी विषय के राग में लगाए रखता है। विषयों का स्मरण मानो उनके मन का व्यापार है। इसलिए सामान्य लोग यह समझ भी नहीं पाते कि हम विषयों से अलग शुद्ध चेतन हैं। पहली बार तो अपने आप को जानना होगा, मैं क्या हूँ, शुद्ध चेतन, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप। ये बात न जानने से मन में जो जो विषय उठता है, जो जो विचार उठता है, उसी के साथ बहने लग जाते हैं। मन में जो भी खाने, देखने, भोगने की जो चेष्टाएं उठती है, उसी चीजों को हम करने लग जाते हैं, भोगने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। अर्थात यह कहने का दो तरीका है, लेकिन अर्थ दोनों का एक है कि मन में ही सारे प्रपंच समाया हुआ है या सारे प्रपंचों में मन समाया हुआ है। कबीर समाना पूछ में जहाँ दुतिया न, सदगुरु कहते हैं कि कबीर वहाँ समाया हुआ है। बड़ा वजनदार वचन है, जहाँ सबकी बूझ समझ एवं परख होती है, वह जीव का निज स्वरूप है। श्री गुरु साहब जी ने कहा, जाते सकलो परख या सो पारख निज रूप, कहाँ होए रहो थीर तू नहीं झाई भटकू। वहाँ पर स्थिर हो जाओ जहाँ पर किसी प्रकार के झाई नहीं, भ्रम नहीं, और वो हमारा अपना शुद्ध चेतन है। लेकिन 24 घंटा हमारा मन संसार के प्रपंचों में, जिन लोगों के बीच जिए हैं उन लोगों के बीच ये मन जाता रहता। इसलिए वहाँ से हटाने के लिए ध्यान की जो पद्धतियाँ हैं, कहीं फोटो को लेना, कहीं लाइट को लेना, कहीं मूर्ति को लेना, कहीं सांस आ रही है जा रही है उसको देखते रहना, कहीं दीपक जिसको त्राटक कहते हैं, मस्तिष्क पर दीपक को देखते रहना, ये सारी प्रक्रिया मन को वश में करने के लिए है, मन को एकाग्र करने के लिए। क्योंकि प्रपंच में मन जाता है तो व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। जब जब प्रपंच याद आता है, जब जब विषयों के प्रति मन दौड़ता है, उनको याद करोगे आप दुखी हो जाएंगे। आज से 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले किन्हीं के साथ 2-4 बातें हो गई हैं, किन्हीं के घर में जाने से कुछ अच्छी चीज खाने को मिला, ये मन वही वही चीज को उठा करके धरता है और उनकी याद में पछता रहता है। अब वो चीज है नहीं, लेकिन याद करने के बाद आपको सिवाय दुख के, पीड़ा की, बेचैनी के कुछ नहीं होगी।
इसलिए उस सब को एकाग्र करने के लिए हम मन में कोई अवलंबन लेते हैं, कोई आधार लेते हैं, जैसे चित्र, फोटो, लाइट, दीपक। तो वही शायद बताते हैं, कबीर समाना बूझ में जहाँ द्वितीय ना है। सतगुरु कबीर कहते हैं विवेकवान शन वहाँ समाते हैं, वहाँ ठहरते हैं, द्वितीय नाम जहाँ प्रपंच समाप्त हो जाता। वह स्वरूप स्थिति की दशा कैसी होती है, सतगुरु बताते हैं जहाँ द्वितीय नाम, वहाँ द्वैत नहीं रहता, यह दृश्य जगत वहाँ नहीं रहता, वहाँ केवल शुद्ध चेतन की स्थिति है। मन का यह स्वभाव है कि वह एक काल में एक ही विषय को ले सकता है। जब मन स्वरूप ज्ञान में लीन हो गया तब दूसरा विषय कैसे उपस्थित हो सकता है। स्वरूप ज्ञान में स्थित ही मानो अद्वैत दशा है। ब्रह्मवादी जड़ चेतन को एक मानकर अद्वैत की कल्पना करते हैं, जो केवल एक सांप्रदायिक मतवाद है। परंतु विषयों को त्याग कर स्वरूप स्थिति ही अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ है अकेलापन। सारे संकल्पों के विषय छूट जाने के बाद शुद्ध चेतन मात्र रहा और वही अद्वैत, जहाँ स्वरूप स्थिति के अलावा कुछ भी नहीं। इस प्रकार साहब कहते हैं कि एक समाना सकल में सकल समाना कार, कबीर समाना मुझ में जहाँ द्वितीय नाम। साहब कहते हैं उस चेतन स्वरूप में, स्वरूप ज्ञान में जब पारखी विवेकी मनुष्य ठहर जाता है, जहाँ पर द्वितीय अर्थात प्रपंच नहीं है। अग्नि साथी एक साधे सब साधिया। साहब कहते एक मन को साध लेने मात्र से जीवन सद जाता है। साधना का अर्थ ही होता है मन को, इच्छाओं को रोकना। साधना में इच्छा और साधना का अर्थ होता है इच्छाओं का ना होना। मन 24 घंटा में न जाने क्या क्या इच्छाएं होती, जिसको माता कहते बहुत साध लग रही है। साधना में इच्छा, जितना इच्छाएं प्रबल होगी उतना ही दुख प्रबल होगा, जितनी इच्छाएं कम होगी उतना ही दुख कम होगा, और इच्छाएं बिल्कुल नहीं होगी तो जीवन में दुख भी बिल्कुल नहीं होगा। हमारा जो मन है विषयों के प्रति दौड़ता चला जाता है, बार बार अनेक प्रकार की वासना इच्छाएं ये मन उठाता और भरता रहता है, और उन्हीं के यादों में डूबा रहता है। वो चीज़ अनुकूल होता है तो मन में प्रसन्नता होती, प्रतिकूल होने पर व्यक्ति उसके प्रपंच में डूब करके अपने को बेचैनी महसूस करता है। तो शायद कहते एक मन को साध लेने से व्यक्ति का जीवन सध जाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण देता है सतगुरु कबीर, कहते हैं जिस प्रकार जैसे सींचे मूल को फूले फले आधार, जिस प्रकार पेड़ का मूल होती है जड़, और उस जड़ को पानी डालने से पूरा पौधा हरा भरा होता है, पुष्पित पल्लवित होता है। लेकिन आप सोचो कि हम पत्ते पत्ते में पानी डालेंगे, पत्ते पत्ते को सींचेंगे और जड़ को नहीं सींचोगे तो पत्ते क्या झाड़ पूरा मुरझा जाएगा। एक बूढ़ी माँ थी, उनका छोटा पप्पू था, बेटा था। माँ की छोटी बगिया थी, रोज पानी डालती, फूलों को संवारती, बाजार में ले जाकर के फूलों को बेचती। एक दिन बीमार पड़ गई। बीमार पड़े तो अपने बेटा से कहती है, बेटा देख ये बगिया ही हमारे जीवन का आधार है, मजदूरी का आधार है, इसी से हमें मजदूरी मिलती है। तो मैं तो बीमार पड़ गई हूँ, तुम उस फूलों की बगिया को देख रेख करना ताकि पेड़ हरा भरा बना रहे। लड़का छोटा था, उनको समझ आया नहीं। माँ कही पेड़ हरा भरा हो तो पेड़ों को हरा भरा करने के लिए पत्ती पत्ती को सींचता। उनका ध्यान जड़ पर गई नहीं, उनका जो ध्यान है, उनकी जो नजर है जड़ पर गई नहीं, और केवल पत्ती पत्ती को सींचता, धूल को झाड़ता। 10 दिन बाद
माँ जब बीमार से ठीक हो गई, अपनी फूल की बगिया को देखने आई तो फूल के पेड़ के सारे बगिया के सारे फूल कुमला गए, पत्ते पीले पड़ने लग गए। लड़का से माँ कहता है बेटा तूने पौधों में पानी नहीं डाले? लड़का ने कहा मैं रात और दिन मैंने पत्ती पत्ती और डाली डाली की सिंचाई की, देख रेख की, तो सूख क्यों गया? उन्होंने कहा पता नहीं। तो माँ बताती है कि बेटा तूने डाली और पत्ती कोई सिंचाई की, लेकिन डाली की जान पत्ती की जान पत्ती में नहीं होती, डाली में नहीं होती, बल्कि पत्ती और डाली की जान जड़ में होती है। इसलिए जड़ को सींचने से फूल पुष्पित और पल्लवित होते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अपनी इंद्रियों को सींचने में लग जाएं, सुंदर देखने में, सुंदर भोगने में, चखने में, देखने में, लेकिन हम अपने मन को साधे ना तो जीवन ये कुमला जाए। शरीर तो अच्छा दिखेगा लेकिन मन की प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। शरीर थोड़े दिन में बीमार पड़ जाएगा। शरीर के भोगों में लगने से भोगे रोग भयम मिलते। राजा भर्तनी ने कहा भोगे रोग भयम। जो आदमी भोगी होता है, अत्यधिक विषयों के प्रति दौड़ता रहता है, उनका शरीर रोगी हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कोई व्यक्ति पेड़ के पत्ते को पानी से सींचे तो उससे न तो पेड़ को ठीक से खुराक मिलेगी, न उनके फूलने फलने में सहयोग मिलेगा, परंतु केवल पेड़ की जड़ में पानी डालकर सींचने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, जिसमें फूल तथा फल आएंगे और सींचने वाले अघातक फल खाने के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति संसार को अपने वश में करके सुख चाहता है वह भोला है। सच्चा तथा स्थायी सुख तो तब मिलेगा जब अपने मन को वश में कर लिया जाए। एक साधे सब साधिया, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। एक मन को अपने वश में करने पर सारा संसार अपने वश में हो गया। वस्तुतः जब अपने मन को वश में कर लिया जाता है तब कुछ इच्छा ही नहीं रह जाती, और जिसकी सारी इच्छाएं बुझ गई उसके सारे प्रयोजन मानो पूर्ण हो गए। शरीर की आवश्यकताएं को प्रयत्न तथा प्रारब्ध से पूर्ण होती रहती है। मनुष्य की इच्छाएं ही नहीं पूर्ण होती, परंतु जब वह मन को वश में कर लेता है तब इच्छाएं समाप्त हो जाती। जिसके मन की इच्छाएं बुझ जाती वह परम तृप्त हो जाता। इच्छाएं तो किसी की पूर्ति नहीं होती, लेकिन आवश्यकता की सबकी पूर्ति होती है। जिसको आप राजा महाराजा कहते हैं, जिसके अंदर में बहुत से लोग रहते हैं, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं होती। महान सिकंदर जिसको आप कहते हो महामूर्ख, दुनिया के लोगों को विजय प्राप्त करने के लिए निकला था, लेकिन अंततः वो भी पश्चाताप करते हुए मर गए। जिसके लिए कहा किसी शायर ने, इकट्ठे कर जहां के जग सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जिन्होंने एशिया और यूरोप के भूभाग पर विजय प्राप्त कर वहाँ के लोगों को मार काट करते हुए विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने सोचा मैं पूरे देश का चक्रवर्ती सम्राट बनूं, लोगों को अपने मुट्ठी में कर लूं। उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति हो जाती। रोटी कपड़ा मकान, ये कहीं भी चले जाओ ये सब मिलता। सब साधे मिल जाए। यदि आदमी सारी इच्छाओं दुनिया को अपने वश में करने की दुर्वासा करता है तो उसका मन भटक जाता है। संसार के प्राणी पदार्थ, प्रतिष्ठा, पद, यहाँ तक कि जवानी, सौंदर्य, शरीर कुछ भी अपने वश में नहीं है। ये सब सर्वथा कभी अपने वश में हो नहीं सकते। कुछ प्राणी पदार्थ का हमारा
थोड़े दिनों के लिए अधिकार हो जाता है और हम उसके अहंकार में इतराने लगते हैं, परंतु इसके बिछुड़ने, पराये होने, विमुख होने में देरी नहीं लगती है। देखो, जिसको हम अपना कहते हैं, बड़ा प्रिय मानते हैं, उन लोगों के बदलते क्या टाइम लगता है? चीजें बदलती हैं, व्यक्ति बदलती है, हम जो बदल जाएंगे तब हम कहते हैं वो आदमी बदल गया। अरे बदल क्या गया? ये संसार का नियम है ही बदलना। कब तक कोई भी चीज एक जैसा बना रहे? और एक जैसा बना है मतलब वो मुर्दा है, जड़ है। जड़ता में परिवर्तन नहीं आता। जड़ में भी परिवर्तन तो हर क्षण हो रहा है। तो इंसान जहाँ है, इंसान के साथ मन है और मन तो बदलता है। इसलिए कभी भी बाहर की इच्छा, किसी से कुछ पाने की, देखने की, सुनने की जो इच्छा, यही नहीं देता। जो प्राणी पदार्थ पर आज हमारे हाथों में है, कल दूसरे के हाथों में चले जाते हैं। दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूर है ही, जिसे हम बिल्कुल अपना मानते हैं, और जो सबसे ज्यादा निकट है वह शरीर भी हमारे वश में नहीं है। देखो, हमारा शरीर ही हमारे वश में कहाँ? खान पीन में कुछ नहीं छोड़ता, शरीर खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। जब हमारे शरीर हमारे अनुकूल नहीं है, जब हमारा मन हमारे वश में नहीं है, तो क्यों मान लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे अनुकूल हो, हमारे वश में हो, हमारे कहने अनुसार चले? इसलिए अपने मन को निश्चिक्र रखना चाहिए, किसी पर बहुत आशा नहीं करनी चाहिए। कौन चाहता है कि जवानी तथा उनके सौंदर्य मधुर समाप्त हो जाए? बहुत वे देह परंतु वे देह में ही समाप्त हो जाते हैं। मीलों दौड़ लगाने वाला एक दिन बिस्तर पर पड़ा करवट नहीं बदल पाता। उनका हाथ जब कोई दूसरा आदमी उठा देता है, तब वह एक जगह से दूसरी जगह होता है। गामा पहलवान के लिए कहा जाता है कि जब वो लड़ता था या कुछ ट्रेन को भी रोक देता था, लेकिन जब बीमार पड़ा तो वो अपना हाथ ही नहीं हटा पाया। तो शरीर की तो ऐसी दशा, बचपना चला गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था आ गया, शरीर ही हमारे वश में नहीं है, तो दूसरे पर हमारा क्या वश? जिस संसार में एक कण भी अपना स्वावस्था नहीं है, विमोहित आदमी उस संसार के सारे प्राणी पदार्थों को अपने वश में करने को सोचता रहता है, परंतु वह जितना ही संसार को अपने वश में करने को सोचता है, उतना ही उसका मन चंचल हो जाता है। जो व्यक्ति जितना ही संसार को समेट कर रखना चाहेगा, उनका मन उतना ही चंचल होकर भटकेगा। सब साधे एक जाए, यह अमर वचन है। संसार को अपने वश में करना चाहोगे तो मन भटक जाएगा और संसार भी अपने वश में नहीं होगा। और यदि मन को अपने वश में कर लोगे तो संसार की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। तो मानो संसार वश में हो गया। संसार में केवल एक ही वस्तु हमारे वश में है, वह है मन, जिसके अलावा हमारे वश में कुछ भी नहीं हो सकता। और जो हमारे वश में है वही कठिन लगने लगता। जैसे किसी व्यक्ति की खाने की आदत हो गई, वैश्य विलास की आदत हो गई, बीड़ी तंबाकू खाने की आदत हो गई, आदमी कहते महाराज छूटता नहीं। और यही सरल काम है। दुनिया के और लोगों को, चीजों को आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। और जो सरल है वही कठिन हो गई, और जो कठिन है उसको करने की चेष्टा करता है, जो हो नहीं सकता है उसको। वैसे विलास में फंसा हुआ व्यक्ति को कहो भैया छोड़ दो, तो भले उनको कैंसर हो, बड़ा घाव हो, लेकिन कहते साहब ये तो शरीर के साथ छूटेगा, अंदर काई पड़ गई है, छूटेगा नहीं। तो जो सरल है यही कठिन हो गया, जो संभव है यही असंभव हो गया।
संसार के ऐश्वर्य से कौन तृप्त हुआ है? अखंड तृप्त का केवल एक साधन है अपने मन को वश में करना। जिसका मन पूर्ण रूप उनके वश में है वह दुनिया का बादशाह है। जिसको साहब ने कहा ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहनपति सा। एक सम्राट में अकबर, उनके गुरु फरीद गांव में रहा करते थे। गांव में कोई विद्यालय नहीं था। फरीद कभी किसी के पास मांगने नहीं जाते थे। अकबर का गुरु था, महान फकीर। तो एक दिन फरीद को उनके गांव के लोगों ने कहा कि आपका चेला बादशाह अकबर है, आपको गुरु रूप में मानते हैं, और हमारे गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं है, तो आप अकबर से जाकर कहिए कि हमारे गांव में एक विद्यालय बना दें। फकीर कभी किसी के पास मांगने गए नहीं थे, लेकिन आज गया। वो अपने लिए नहीं, लेकिन समाज के लिए गया। तो फरीद जब गया तो अकबर नमाज कर रहे थे, नमाज का समय था। तो किसी के प्रार्थना या नमाज का समय हो तो किसी को प्रार्थना में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा बाहर खड़ा हो गया, उनके जस्ट बाहर खड़ा हो गया। उन्होंने सोचा जब नमाज कर ले तो मैं अपने गांव के जो कमियां हैं बताऊंगा। तो नमाज पूरा अदा करने के बाद बादशाह अकबर हाथ ऊपर करके खुदा से इबादत करने लगा, मांगने लगा, हे खुदा मेरे साम्राज्य का विस्तार कर, मेरे संपत्ति को बढ़ा। ये बात पीछे खड़े फरीद सुन लिया। फरीद ने सोचा मैं जिससे मांगने आया हूं वही किसी और को मांग रहा, वही हाथ उठा करके खुदा को मांग रहा, यही खुद तृप्त नहीं, संतुष्ट नहीं है, और मैं इस भिखारी को और मांग लूँ। ऐसा ही है जैसे किसी के भिखारी में 2-4 रुपए है, उसमें से और मैं मांगू। ये स्वयं भिखारी है और मैंने सोचा था ये बादशाह, मैंने मांगने आया था। वो दबे पांव लौटने लगा। उनके पदचाप को सुनकर अकबर को लगा कोई आया है इस समय। वो लौट करके देखा तो फरीद लौटे चले जा रहे हैं। उनका गुरुदेव आवाज लगाया, बिना कुछ बोले चले जा रहे, क्या बात है? फरीद को आवाज लगाया, गुरुदेव चले जा रहे हैं बिना कुछ कहे, बात क्या है? फरीद ने कहा मैं आया था तुम्हारे पास, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन गांव के लोगों ने कहा हमारे गांव में कोई विद्यालय नहीं है, तो जाकर के बादशाह से कह दो कि एक विद्यालय बना दे, हमारे बच्चे पढ़ ले। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम ही किसी को और मांग रहे हो, मेरे राज्यों का विस्तार कर, मेरी संपत्ति को बढ़ा, हे खुदा। और तुम खुदा से प्रार्थना कर रहे, मैं तो तुम्हारे पास प्रार्थना लेकर आया था। और जो व्यक्ति अपनी इस संपत्ति से जो संतुष्ट नहीं है, स्वयं भिखारी बना हुआ है, वो दूसरे को क्या दान करेगा? मैं इसलिए चला जा रहा हूं। तो बादशाह उनकी बात सुनकर के शर्मसार हो गए, पानी पानी हो गए। तो वास्तव में हम जिनको मांगने गए वो भी भिखारी है। तो बादशाह बनो, और बादशाह आदमी तब बन सकता है जब अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। इसलिए साहब कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कसू न चाहिए सोई सहनपति सा। चाह के चलते ही आदमी क्या क्या नहीं करता। चाह ने आदमी को भिखारी बना दिया, चाह ने आदमी को बादशाह बना दिया, तो चाह के चलते आदमी दर दर के ठोकरें भी खाता है। इसलिए चाह की त्याग जिस दिन हो जाएगी आदमी बादशाह बन जाता। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहनपति सा। शायद आगे कल्पना लोक की बातें छोड़कर निज स्वरूप पहचानो। जही बन सिंहन संचरे, पंछी ना उड़ जाए, सोबन कविरन इंडिया शून्य समाधि लगाए। जही बन सिंहन संचरे, शत्रु कवि कहते हैं जिस कल्प
उड़ कर नहीं पहुंच सकता। भटके हुए लोगों ने शून्य में समाधि लगाकर उनकी खोज कर डाली। भटके हुए लोगों ने शून्य में समाधि लगाकर उनकी खोज कर डाली। जेहि पग सीध न सिंचरे, जिस कल्पना लोक में जीव का प्रवेश नहीं होता, पंछी ना उड़ जाए और मन पंछी का जहाँ पहुँच नहीं है, भटके हुए लोगों ने शून्य में समाधि लगाकर उनकी खोज कर डाली। उक्त पूरी साखी का भाव व्यंगात्मक है। जैसे कोई घना जंगल में भटक जाए, भयंकर वन हो जहाँ सिंह भी प्रवेश ना कर सके तथा पक्षी भी वहां उड़ करके ना जा सके, यदि उसमें कोई मनुष्य पहुंच जाए तो उसकी प्रशंसा। वैसे मनुष्य ने जैसे ऐसे भगवानों, देवी देवताओं तथा अदृश्य शक्ति के मूर्ति रूपों की कल्पना की है, जहां उनके ऐसे ऐसे लोगों की कल्पना की है जो विचित्र है। आप नाना मतों के पौराणिक एवं धार्मिक किताबों को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि उनके कैसे कैसे देवता हैं, भगवान हैं, और उनके कैसे कैसे स्वर्गलोक हैं। उनके ईश्वरों, भगवानों एवं स्वर्गलोकों के दिव्य भोगों का ऐसे आकर्षक वर्णन है कि साधारण लोगों का ही नहीं, बड़े बड़े समझदार का भी मन डगमगा जाए, लालच से भर जाए। यदि उनसे पूछो कि आप लोग ऐसे देवताओं, भगवानों इन लोगों का पता कैसे लगाए, क्या आप लोग वहां जाकर देखा है, देख आए हैं, तो वे कहते हैं कि हमारे पैगंबर तथा महापुरुषों ने ध्यान लगाकर समाधि में उनका साक्षात्कार किया। सोबन कबीरन हिंदिया शून्य समाधि लगाए। यह पंक्ति इन्हीं तथाकथित पैगंबरों और सिद्धों पर व्यंग है। यहाँ कबीरन ग्रंथकार का वाचक नहीं है, किंतु यह शब्द उनके लिए है जो संसार के चतुर लोग हुए हैं और जिन्होंने अपनी सनक में भविष्यवाणी की है, अजीबो गरीबो काल्पनिक बातें की है और अपने भविष्य वाक्य जाल से आकाश पताल के पुलावे मिलाए हैं। यदि यह माना जाए कि कबीरन ग्रंथकार का ही नाम है तो उन्होंने पद बैठाने के लिए ऐसा कहा है, जो भी मूल अर्थ में कोई अंतर नहीं। लोगों को थाली के सामने रखी हुई रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगती, किंतु वे मनः कल्पित लड्डू खाना चाहते हैं। लोग मानव तथा प्राणी मात्र में छिपे चेतना रूपी भगवान को नहीं पहचानते और प्राणी मात्र को देवी देवता नहीं मानते, जिससे यह धरती स्वर्ग बन सकते हैं। वे मनोराज्य के स्वर्ग बनाते हैं और मनोराज्य में ही के ही देवी देवता तथा भगवान बनाते हैं। उनका फल यह होता है कि उनकी दृष्टि और व्यवहार में न यह पृथ्वी स्वर्ग बन पाती है और न इस पर रहने वाले जीव देवी देवता बन पाते हैं। वे स्वर्ग के देवी देवता तथा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए धरती के प्राणी पदार्थ, प्राणी रूपी देवी देवता तथा ईश्वर की हत्या करते हैं। समाधि का अपना सर्वोच्च महत्व है। समाधि, सच्ची समाधि कल्पनाओं का शून्य ही है। जब हम समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, इसका अर्थ यह है कि हमारा मन हमारे बस में हो। ऐसा नहीं कि इससे कोई भगवान खुश होगा, कोई देवी देवता खुश होगा, कोई पैगंबर भी खुश होगा। इससे आपका मन एकाग्र होता है। किसी देवी देवताओं की पूजा करना, नमाज इबादत करने का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी खुदा को, किसी भगवान को खुश कर रहे हो। इससे आपके मन में एक सात्विक भावनाएं जगती है, क्योंकि 24 घंटा में विषय वासनाओं को लेकर ये मन दौड़ता रहता है। लेकिन पूजा करने वाला, ध्यान करने वाला, इससे आप जब ध्यान करते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है, बाहर के विषयों से, प्रपंच से हट जाता है।
और इससे आपका चित्त शुद्ध होता है, शांत होता है और मन में शांति उतरती है। न इसमें कोई देवी देवता दिखता है, न कोई भगवान ईश्वर तथा न कोई स्वतलोक। यह सब तो मन का विलास है, मन की कल्पना है, जो वहाँ मन ही नहीं रहता। मन की कल्पना है और वहाँ मन ही नहीं रहता है, जहाँ समाधि है, जहाँ पर मन शांत हो जाता है। फिर वहाँ मन का राज्य कहाँ रहेगा? समाधि का अर्थ है सारे संकल्पों का सर्वथा शून्य हो जाना, और संकल्पों के शून्य होने पर रहती केवल गहरी शांति। वहाँ तो सारे दृश्यों का अंत हो जाता है। कबीर समाना बोझ में जहाँ डूबिया ना है, वहाँ तो साधक अपने स्वरूप चेतन में लीन होता है, वहाँ द्वैत दृश्य नहीं होता। अतएव यदि कोई यह कहता है कि हमें या हमारे आप्त पुरुषों को समाधि में कोई भगवान ईश्वर देवता या सर्वलोक दिखाई पड़ता है, तो उसकी समाधि मनोराज्य है। समाधि में तो केवल स्वरूप स्थिति और शांति रहती है। कई बार होता है आदमी कहता मुझे ध्यान में आज भगवान आया, स्वप्न में भगवान आया, ध्यान में भगवान आया, ध्यान में बैठा तो मुझे भगवान दर्शन दिए। ध्यान में जो भगवान दर्शन दिए वैसे ही है जैसे आपके मकान में जो फोटो लगा है, मूर्ति लगी है, उस मूर्ति को आप रात और दिन देखते हैं, आंख बंद करो तो वही दिखाई पड़ने लगे। उसी भावनाओं में बहने लग जाओ, फिर आप उसी को भोग लगा रहे हैं, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर आप मान लेते कि उसी ने आशीर्वाद दिया, पुत्र हो गया, धन आ गया, संपत्ति आ गई, मकान बन गया। ये भावनाओं में बहने से काम नहीं चलेगा। उसी का स्वप्न होने लगता है। कभी मूर्ति का ही फोटो दर्शन दे दिया तो मन प्रसन्न हो जाता है। सुबह उठता है, मेरे पास भगवान ने दर्शन दिया, देवी आया। कई वर्ष पहले कोई पति खत्म हो गए, बेटा खत्म हो गया, स्वप्न में आ गया, ध्यान में बैठे उसमें आ गए, कहते आज दर्शन हो गए। ये दर्शन आपको हकीकत में नहीं हुआ, वो मनोराज्य है। मन में जो राज्य बना हुआ है, मन में जो स्मृति आपके अंदर बना हुआ है, उसी का आपका दर्शन करते हैं और उसी को आप समझते भगवान ने दर्शन कर दिया, दे दिया। साहब कहते हैं तो ऐसा ही, जही मन सिंह न संचरे, पंछी न उड़ जाए। जिसमें सिंह जीववाचक एवं पक्षी मनवाचक है। गुरुआ लोग कहते हैं उस भगवान ईश्वर स्वर्गलोक में न सामान्य जीव प्रवेश कर सकता है, न मन उनको ग्रहण कर सकता है। यह तो आप पुरुषों की शून्य समाधि का ही विषय बन पाता है। परंतु यह सब वाक्य जाल की भूल भुलैया है। वस्तुतः समाधि में कुछ मिलता नहीं है, किंतु वहाँ तो सारी कल्पनाओं को खोना है, भूलना है, छोड़ना है। वहाँ समाधि, वस्तुतः समाधि में कुछ मिलता नहीं है, किंतु वहाँ तो सारी कल्पनाएं खो जाती हैं। वहाँ तो शुद्ध चेतन मात्र अवशेष रहता है और रहती गहरी शांति। इस प्रकार साहब ने बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन किया कि किस प्रकार लोग मनोराज्य को, मन की कल्पना को ही सत्य मानकर, हकीकत मानकर के समाधि में जब बैठता है तो उसी की याद आती है जो उन्होंने 24 घंटा देखा सुना होगा। कई बार होता है, कभी कल्पना नहीं की मन में होता है, फिर भी याद कैसे आ गई, स्मृति में कैसे आ गई, समाधि में कैसे आ गई, तो कभी न कभी उसकी याद की। जैसे पक्षी उड़ता है, उनको देख करके बचपना में कई बार याद होगी कि हम भी ऐसे उड़ते, तो वो स्मृति में जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं उसमें भरा हुआ बैठा हुआ है, और उनको ही हम मान लेते हैं कि हमको दर्शन हुआ, हमने उड़ने की कल्पना की। तो इसका क्या परिणाम होगा? कई बार होता है स्वप्न का परिणाम, स्वप्न ऐसे ऐसे स्वप्न आया तो इसका परिणाम क्या होगा? पहली बात तो स्वप्न ही झूठा, उमा कहम शुद्ध अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
सत्संग भजन ही सत्य है, बाकी तो स्वप्न है, और ये स्वप्न में कोई सार नहीं होता। इस प्रकार सद्गुरु कबीर इस साथी में बड़े सुंदर अपना विचार रखे हैं। आगे कर बंदनी है